सन्यासी बाबा ने कहा। उपाय बताने के तुम मुझे कितने रुपए दे सकते हो? राहुल ने कहा। मैंने अब तक करीब 5,000 रुपये जमा कर रखे हैं, वह सारे मैं आपको दे दूंगा। सन्यासी बाबा ने कहा, ठीक है, वह पैसे मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। तुम एक काम करना, आज से सुबह 4 बजे का अलार्म लगाकर सोना, लेकिन उस अलार्म घड़ी के नीचे एक 500 का नोट रख देना। सुबह जब अलार्म बजे और तुम्हें वापस सोने की इच्छा करे तो तुम सोने से पहले उस 500 के नोट को फाड़ देना। उसके बाद तुम सो सकते हो। राहुल सन्यासी बाबा की बातें ध्यान से सुन रहा था। उसे सारी बातें समझ आ चुकी थी। वह घर गया, उसने ऐसा ही किया। उसने घड़ी में सुबह 4 बजे का अलार्म लगाया और अलार्म घड़ी के नीचे 500 का नोट रख दिया। सुबह जैसे ही अलार्म बजा और उसे वापस बंद करके उसे सोने की इच्छा हुई तो उसने 500 के नोट को हाथ में लिया और जैसे ही उसे फाड़ने की कोशिश की, अचानक वह रुक गया, क्योंकि यह 500 रुपये के नोट जमा करने में उसे कई दिन लगे थे। वह सोच में पड़ गया, इस नोट को फाड़ के सो जाऊं या जागूं? तो उसे उस नोट को फाड़ने की बजाय जगना ज़्यादा आसान लगा। लगातार यही प्रक्रिया वह हर रोज़ करने लगा। देखते ही देखते सिर्फ 4 से 5 दिनों में ही उसकी आदत बदल गई। अब चाहे वह कितनी भी रात को देर से सोए, वह 4 बजे जग जाता था। अब राहुल रोज़ सुबह 4 बजे जग के पढ़ने के लिए बैठ जाता। वह सुबह 8 बजे तक पढ़ता और 9 बजे अपने स्कूल चला जाता। ठीक 1 माह बाद एक दिन राहुल को विद्यालय पहुंचने में देर हो गई। टीचर ने सोचा क्यों ना इसको बाहर ही मुर्गा बना दिया जाए। उन्होंने राहुल से कहा, क्लास के बाहर मुर्गा बन जाओ, ऐसे भी तुम्हें तो पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है। राहुल ने कहा, सर आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। टीचर और विद्यार्थी यह बात सुन के हंसने लगे। टीचर ने जानबूझकर राहुल से एक कठिन प्रश्न किया। राहुल ने बहुत आसानी से उसका जवाब दे दिया। अब टीचर को गुस्सा आया। उसने और भी कठिन सवाल राहुल से पूछे। राहुल ने सभी सवालों के सही सही जवाब दिए। टीचर और कक्षा के सभी विद्यार्थी यह देख के काफ़ी हैरान थे। टीचर ने उसे कहा, ठीक है, अब तुम जाकर बैठ सकते हो। राहुल अकेले सबसे पिछली बेंच पर जाकर बैठ गया। कुछ दिनों बाद विद्यालय में तिमाही परीक्षा शुरू हुई। जब रिजल्ट आया तो सभी चौंक गए, क्योंकि इस बार राहुल अपनी कक्षा में 3rd पोजीशन पर था। जो लड़का अब तक फेल हो रहा था, अचानक वह 3रे स्थान पे आ गया। सभी यह देख कर के आश्चर्य में थे। राहुल की एक खास बात थी, वह कभी भी अपना रिजल्ट नहीं देखता था। इस बार भी उसने ऐसा ही किया। उसने अपना रिजल्ट नहीं देखा। वह चुपचाप क्लास में आता, पिछली बेंच पर जाकर के बैठ जाता और जो बच्चा पहले इतना शरारती था, अब वह इतना सिंसियर हो चुका था कि सभी यह देख के बहुत हैरान थे कि आखिर राहुल में इतना परिवर्तन कैसे आया। कैसे अगले दिन कक्षा में टीचर आते ही राहुल से कहा, राहुल खड़े हो जाओ। उन्होंने कहा, क्या तुम्हें पता है इस बार तुम्हारा परीक्षा में कौन सा पोजीशन आया है? राहुल ने ना में सर हिला दिया। फिर 3 महीने बाद अर्धवार्षिक परीक्षा हुई। इस बार तो राहुल ने कमाल ही कर दिया। वह सिर्फ उस कक्षा में ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल में टॉप था। क्लास के टीचर और छात्र तक उसका यह परिवर्तन देखकर हैरान थे। अब टीचर ने राहुल से कहा, राहुल तुम कक्षा में सबसे आगे वाले बेंच पर बैठोगे। पर वह नहीं माना। वह बोला, सर मैं जहाँ बैठता हूँ वहीं बैठूंगा, ताकि मुझे यह याद रहे मैं पहले क्या था और आज मैं क्या हूँ। क्लास के कई लड़कों ने राहुल से दोस्ती करने की कोशिश की, पर राहुल ने किसी से दोस्ती नहीं की। राहुल के बगल में एक लड़का बैठता था जो बिल्कुल उसकी तरह कमज़ोर था। राहुल थोड़ी बहुत उसी से बातें करता था, उसके अलावा वह किसी से बातें नहीं करता था। वह लड़का बड़ी मुश्किल से पास हुआ था। उसने राहुल से मदद मांगी। राहुल ने उसकी मदद करने का उसे वादा किया। अब दोनों साथ साथ पढ़ने लगे। 10th में दोनों ने मिलकर के पूरे जिले में टॉप किया। दोस्तों, इस कहानी के द्वारा मैं बस आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज़ की एक कीमत होती है। जब तक आप उसकी कीमत नहीं चुकाओगे, आपको उसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं होगा। आप उसे पूरी ज़िंदगी हल्के में लेते रहोगे। आप भी ऐसा करके अपने किसी भी आदत को छोड़ सकते हो, जैसा राहुल ने किया।
ज़रूरी नहीं है कि अब 500 रुपये के नोट को ही फाड़ो। आप अपनी औकात के अनुसार 50 रुपये की नोट के साथ भी ऐसा कर सकते हो। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि ये कहानी ज़रा सी भी आपकी लाइफ में परिवर्तन ला सकता है तो एक वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट।